बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शरीफ ख़ानदान और ये हुकूमत इस टाइम इदारों के ऊपर हमलावर है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जजेस के ऊपर हमला किया, अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और जर्नलों के ऊपर हमला किया जा रहा है, जिसमें जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और अहम तरीन जर्नलों को टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, इस टाइम जनरल फैज़ हमीद को निशाने पर रखा हुआ है। सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक बाकायदा कैंपेन की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन चलाई जा रही है और उसको बदनाम। देखिए, मसला क्या है, आपने इस मसले को समझना है। इस टाइम जो हुकूमत के साथ है, शरीफ ख़ानदान के साथ है। शरीफ ख़ानदान को असल में जो एनआरओ नहीं मिल रहा, उनको जो डील नहीं मिल रही, उनको उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की ख़त्म नहीं हो रही, पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं मिल रही, इसकी वजह से नवाज शरीफ इस टाइम बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, बहुत डेस्परेट है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो दीवारों से टकरे मारे, इस तरह की उसकी हालत हो गई है। इसी वजह से वो कभी जनरल बाजवा के ऊपर हमला करते हैं, कभी जनरल फैज़ के ऊपर। अब जनरल फैज़ और उसके भाई के ऊपर एंटी करप्शन के अंदर केसेस के ऊपर केसेस किए जा रहे हैं और उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये इन्होंने महाज खोला हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। देखिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा दो टोक अंदाज में कैटेगोरिकली हुकूमत को कहा गया कि आप ये लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, आप इस जंग में ना पड़ें, आप इस तरह के मसले में ना फंसें, क्योंकि अगर आप इस जंग में जाते हैं, लड़ाई झगड़े में जाते हैं, तो आपका तो कुछ नहीं जाना, लेकिन मुल्क का नुकसान हो जाना है। मुल्क का सत्यानाश कर देना आपने, और ज़्यादा कर देना है। पहले आपने जो बेड़ा गर्क किया मुल्क का, पहले जो आपने सत्यानाश किया, मुल्क को जो तबाह बर्बाद किया, नेस्तु नाबूद किया, अब आपने और ज़्यादा इस मुल्क की तबाही फेर देनी है। तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनको बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया। देखिए, अब एक बड़ा अहम तरीन मामला है, जो कि रेकडिक का मामला है। बलूचिस्तान के अंदर जो रेकडिक के मादनियात के ज़खायर हैं, उसका मामला है। उसके ऊपर इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट को, और इस टाइम बलूचिस्तान के अंदर जो कमांड है, उसको कमांड करने वाला, जो कोर है, उसको कमांड करने वाला जनरल आसिफ गफूर है। और जनरल आसिफ मुनीर ने कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान का दौरा किया था, वहाँ पर उन्होंने गवादर का दौरा किया था और तमाम की तमाम प्रेजेंटेशन ब्रीफिंग ली थी वहाँ के मामलात से मुतल्लिक। अभी रेकडिक के ऊपर यह सितंबर के अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कुछ पैसे आ सकते हैं, पाकिस्तान को कुछ पैसे जो कि तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर्स हैं, वो आ सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस जो मुआशी बहरान है, जो माली क्राइसिस है, उससे निकल सकता है। लेकिन अभी ये मामला बड़ा आगे का है। इस टाइम जो सूरत हाल है, इस टाइम जो करंट सिचुएशन है, वो बड़ी ख़तरनाक हो गई है, और ऐसी खौफनाक सिचुएशन बना दी गई है जिसमें से निकलना अब नामुमकिन होता नज़र आता है। अब ये बात तो तय है, देखें, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन हुकूमत इस बात के ऊपर मुकम्मल फ़ैसला कर चुकी है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मानना। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमने किसी सूरत उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना, हमने नहीं मानना। वो कुछ भी हो जाए, उसमें हमने किसी सूरत ये फ़ैसला हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देना, और हमने अगले महीने इलेक्शन नहीं करवाने, जो 14 मई की तारीख़ है। ये बात तो तय है। अब इत्तेहादियों ने भी इसके ऊपर स्टैंप लगा दी है, और इत्तेहादियों ने भी इस बात की एंडोर्समेंट कर दी है, और शहबाज शरीफ को कह दिया है कि शहबाज शरीफ को फेंका जाए आगे, और शहबाज शरीफ को लड़वाया जाए इस सुप्रीम कोर्ट से। ये अब जो लड़ाई होने जा रही है, इसमें शहबाज शरीफ की कुर्बानी होनी ही होनी है। आज से 4-5 साल पहले नवाज शरीफ की कुर्बानी दी गई, नवाज शरीफ को फारग किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ाया, तो उस वक्त कुछ नहीं हुआ, नवाज शरीफ हमेशा के लिए नाअहल हो गया। अब शहबाज शरीफ की बारी आने वाली है। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को फारग किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी, देखिए, ये आसिफ ज़रदारी असल में बदला लेने जा रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी का। यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ इसी तरह के केस के अंदर उस वक्त नवाज शरीफ गया था, और आज शहबाज शरीफ की बारी आ गई है, और शहबाज शरीफ को भी उसने नाअहल करवाना है। पहले उसने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया, पहले नवाज शरीफ को उसने फारग करवाया, और अब शहबाज शरीफ की बारी है। तो आसिफ जरदारी जो चाल चल रहा है, इनको समझ नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी जो पीछे से चाल चल रही है, वो दो तरीके से टारगेट कर रही है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को फारग करवा दिया, इनकी पूरी की पूरी पार्टी फारग करवा देनी है, इसी चक्कर में कि हम इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, हम लड़ेंगे, हम जंग करेंगे और हम ये कर देंगे। होना कुछ भी नहीं,
लेकिन इन दोनों भाइयों की सियासत फ़ारिग हो जानी है, इन दोनों ने फ़ारिग हो जाना है। पहले आसिफ ज़रदारी ने बदला लिया नवाज़ शरीफ को नाअहल करवा के, और अब आसिफ ज़रदारी ने बदला लेना है शहबाज शरीफ को नाअहल करवा के। तो पूरी की पूरी पार्टी फ़ारिग हो जानी है। मरीम नवाज़ से पार्टी चलनी कोई नहीं, क्योंकि वो संभाल ही नहीं सकती, उससे जमात को चलाया नहीं जा सकता। नून लीग के अंदर कोई भी आदमी, कोई भी शख्स मरीम नवाज़ को मानने को तैयार ही नहीं, उसकी लीडरशिप को या उसको किसी हैसियत में मानने को तैयार नहीं। तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत इस टाइम बुरी तरह से फंस गई, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ बुरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि शहबाज शरीफ को ये मरवाया जा रहा है जानबूझ के। मरीम नवाज़ भी उसके पीछे पड़ी हुई है, नवाज़ शरीफ भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, और आज आके आसिफ अली ज़रदारी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब ये तीनों चारों मिल के शहबाज शरीफ को फ़ारिग कर देंगे। जो इस टाइम मरीम नवाज़ है वो चाहती है कि शहबाज शरीफ फ़ारिग हो, आसिफ ज़रदारी उनसे बदला लेना चाहता है, दोनों भाई फ़ारिग हो जाएंगे। अब इनको समझ नहीं आ रही। अब इसी वजह से इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया। देखें, ये कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करते हैं, ये कभी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करते हैं, ये कभी जजेस के ऊपर, कभी जर्नलों के ऊपर हमला करते हैं। इनकी आदत ही यही है, इनके खून में यही है कि हमने लड़ाई करनी है, हमने अपने इक़्तिदार के अंदर रहना है, और इक़्तिदार के अंदर रहने हुए हमें कोई भी आके तंग करेगा, हमारे रास्ते में रुकावट डालेगा, हमें इक़्तिदार से हटाने की कोशिश करेगा, उसको हमने फ़ारिग कर देना है। लेकिन इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि मुल्क के अंदर आइन और कानून भी कोई चीज़ है, मुल्क के अंदर और भी इदारे हैं, मुल्क के अंदर और भी इदारों का वजूद है, मुल्क के अंदर और भी स्टेक होल्डर्स हैं, मुल्क के अंदर और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमत हो, पाकिस्तान में हमारा राज हो, हमारी हुक्मरानी हो, और कोई आके यहाँ पर हुक्मरानी ना कर सके। अब ये ज़्यादा मामला चलने वाला नहीं है। अब जनरल फैज़ हमीद को टारगेट करना शुरू किया, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ पहले ये इंटरव्यू लगा रहे थे, कभी उसके डाटा लीक करते थे, और इन्होंने एक साजिश की है, जनरल आसिम मुनीर का डाटा भी लीक किया है। ये बड़ी हसास इन्फॉर्मेशन है, बड़ी हसास इन्फॉर्मेशन लीक की गई है जनरल आसिम मुनीर की। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके ऊपर भी तफ्तीश हो रही है कि आखिरकार ये किस तरह से हो गया कि जनरल आसिम मुनीर, जो कि सिटिंग आर्मी चीफ, देखिए ये पिछले दौर में जनरल बाजवा के साथ भी इन लोगों ने किया था। जनरल बाजवा जाने वाले थे, लास्ट उनके डेज चल रहे थे उनके टेन्योर के, और इन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक करवा के एक साफ़ी के ज़रिए छुपवा दी थी। यही इन्होंने मामला किया है जनरल आसिम मुनीर के साथ भी, और जनरल आसिम मुनीर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल के इन्होंने बाहर रिलीज़ कर दी है। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। तो ये इदारों के ऊपर हमलावर होना इनकी पुरानी आदत है, पुराना इनका वतीरा है अपना मकसद हासिल करने के लिए। लेकिन अब इमरान खान और बाकी तमाम के तमाम लोग अब डट गए हैं, वो किसी सूरत भी इनको अपने मकासद हासिल नहीं करने देंगे, और हर सूरत में ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जाना है, और इनको हुकूमत वालों ने नाकाम होना है।